तो जी चिली में लैंड हो गए हैं। आप हालत देख सकते हैं बालों की। 5 घंटे की फ़्लाइट थी, सो के उठ गए हैं। तो यहाँ चिली में इस टाइम सर्दी चल रही है। ब्राज़ील में गर्मी थी, यहाँ पे सर्दी है। मैं दिखाता हूँ, लोगों ने जैकेटें वगैरह भी पहनी हुई है। ये जी, ये देखें, ये लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि टेम्परेचर 19-20 चल रहा था, 18-19, तो मैंने सोचा कि चले नॉर्मल ही है। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी सी सर्दी लग रही है। बाकी क्योंकि बैगेज क्लेम की तरफ जब जाएंगे तो फिर अपना बैग लेके उसमें से निकालेंगे कपड़े। तमाम जो सूट्स हैं सब उसी में पड़े हुए हैं। चिली एयरपोर्ट सैंटियागो में अभी लैंड हुआ हूँ मैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है भाई। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर जो कह सकते हैं वो सेम ही है। आपने पहले भी देखा होगा, वो लग रहा होगा मैं उसी प्लेस से गुजरा हूँ। हालांकि मैं अब दूसरे पोर्शन में आया हूँ, वो भी इसी तरह का ही बना हुआ सारा। अब जी मैं एयरपोर्ट के एक और पोर्शन में एंटर हुआ हूँ, ये भी आपको मैं दिखाता चलूँ। एयरपोर्ट ऐसा है कि भाई इमिग्रेशन आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये लें जी, ये एक और पोर्शन है, आई थिंक सो। इससे बिल्कुल सीधा जाके इमिग्रेशन ही आएगी। और ये बाहर देखें जी, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आई थिंक सो, जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं पार्किंग एरिया में, यूनी की लगी हुई हैं। जैसा कि मुझे आइडिया था कि इन्होंने एयरपोर्ट में मुझसे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसी ड्यूरेशन में आपको पता चल जाता है कि इनकी इमिग्रेशन थोड़ा बहुत पूछ सकती है। तो वही चीज़ है, सिर्फ मुझसे नहीं, अमेरिकन्स भी खड़े हुए थे, उनसे भी पूछा। जिस पे शक पड़ते हैं उससे पूछते हैं कि क्यों आए हो आप। अच्छा, ये सारी करने के बाद इन्होंने एक पेपर दिया, कहते हैं कि जी इसको आप अपने साथ रखना है और ये किस्म का वीज़ा है। और हर बंदे को वो दे रहे थे। मैं पेपर भी दिखा देता हूँ। ये जी, ये इन्होंने PDF ये पेपर दिया एक। इवन कि मेरे पास ये वीज़ा था मेरा, लेकिन इन्होंने ये एक पेपर दिया, कह रहे हैं कि ये अपने पास रखना है, यही आपका वीज़ा है, इसको घुमाना नहीं है। तो अब बैगेज क्लेम की तरफ चेक करते हैं हमारा सामान किधर है। रात के 3 बज रहे हैं, सुबह क्या, तो अब सामान लेके अपने होटल की तरफ चलते हैं। सामान दोस्तों मैंने ले लिया है और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से। टैक्सी लेने लगे हैं, टैक्सीज़। ये जी टैक्सी यहाँ से लेते हैं। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। फाइन। सो आई एम ऑल्सो गुड, या। सो आई एम गोइंग टू सेंटा लूसिया होटल। जी मैं इधर होटल में आया हूँ दोस्तों। अपने सुबह नाश्ते के लिए उठा था, नीचे नाश्ता भी था। तो अभी मैं आपको होटल दिखा देता हूँ अपना। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अभी चेकआउट करके बाहर को निकलें, देखें क्या सिस्टम है। ये जी सेंटा लूसिया होटल है मेरा, चिली में। तो मैं अभी अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, रूम की तरफ। 520। हेलो, ये जी रूम है मेरा। 2 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। सामान मैंने रख दिया था। अच्छा जी, ये क्या है, यहाँ पे आप कोई अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। और ये वॉशरूम है। नॉर्मल सा होटल है, अच्छा होटल है, ठीक है, लोकेशन अच्छी है जी। फर्स्ट डे है मेरा सैंटियागो में। सुबह सुबह मैं अभी अपने होटल से बाहर निकला हूँ। होटल से जैसे ही मैं नीचे उतरा हूँ, ये देखें जी होटल की लॉबी है। जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो पीछे कुछ माहौल इस तरह का कि एक बाज़ार सा है, और रात के वक्त ये सारा क्लोज़ था। तो अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम आगे को देखेंगे, जाके एक्सप्लोर करते हैं। मैंने ये एक सैंटियागो का मैप ले लिया, जो टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ से हम देख के कवर कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और आपको दिखाते हैं बाज़ार का कुछ माहौल कैसा है।
अच्छा जी, ये मैं बहुत कोई फेमस प्लेस पे हूँ जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। ये है जी होटल सेंटा लूसिया। जैसे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर कोई फेमस स्ट्रीट होती है, ये इसी तरह की इस कंट्री के अंदर चिली में एक कोई फेमस स्ट्रीट लग रही है जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। चले मुझे कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं, उनको देखते हैं। एक मस्जिद का भी मैंने मैप लगाया हुआ है, करीब है कोई 11 मिनट वॉक पे, तो मैंने सोचा चले मस्जिद का भी विज़िट करते हैं। जो फर्स्ट वाइब है मुझे इस कंट्री की बहुत अच्छी लगी। हाँ, कुछ कंट्रीज़ होते हैं ऐसा कि आपको फर्स्ट लुक में ही अपना आप बता देते हैं, दिखा देते हैं कि जी भाई हमारा कंट्री भी कुछ इम्पोर्टेंस रखता है। वैसे तो हर कंट्री कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है हर कंट्री की। अभी मैं जिस कंट्री चिली में आया हूँ, तो दोस्तों ये फेमस साउथ अमेरिका के अंदर फेमस भी है और डेवलप भी है। अच्छा, यहाँ से हम जब गुज़र रहे हैं तो ना मुझे थोड़ा सा इस तरह लग रहा है जैसे हम अज़रबैजान बाकू में घूम रहे हैं। बाकू में भी कुछ इस तरह की स्ट्रीट्स हैं और निज़ामी स्ट्रीट लाइक कुछ इस तरह का माहौल है वहाँ पे भी। ये जी अभी मैं रास्ते में से गुजर रहा हूँ, देखिए इन्होंने चिली के फ्लैग लगाए हुए हैं छोटे छोटे से, हर जगह पे चिली के फ्लैग लगे हुए हैं। ये कोई बिल्डिंग है बहुत फेमस होगी इनकी, क्योंकि बड़ी है काफ़ी। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं सारी काफ़ी जो है ना डेवलप न्यू आर्किटेक्चर लग रहा है इनका। अच्छा, मैं फ़्रांस में गया था पेरिस में, तो पेरिस में जो बिल्डिंग्स थी ये उस जैसी भी थोड़ी थोड़ी लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों वो स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि स्पेनिश लोगों का यहाँ पे राज रहा है। तो इसलिए इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज क्या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इनकी वो स्पेनिश ही है। अभी देखिए कितनी खूबसूरत कोई बड़ी बिल्डिंग है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका। अच्छा जी, मैं ये जा रहा हूँ रास्ते में दोस्तों, तो ना मैंने जाना मस्जिद की तरफ, तो मुझे दूर से एक डोम नज़र आया। आई थिंक सो यही मस्जिद होगी। चलेंगे, आपको मैं साइड से दिखा दूँ कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल पार्क है और कोई बिल्डिंग है कोई। यहाँ तो ये ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, यहाँ कोई महल लग रहा है, यहाँ यूनिवर्सिटी होगी, आई डोंट नो। अच्छा, आपको दिखाना है मैंने वो देखें, ये सामने जो डोम नज़र आ रहा है मुझे लगता है ये मस्जिद है। ये क्योंकि जो लोकेशन है वो इसी तरफ लेके जा रही है और यही दिखा रही है लोकेशन। दोस्तों मुझे मस्जिद तो नहीं मिली, वो जो डोम बना हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ था होटल एस्पेना, तो स्पेनिश होटल था। तो लोकेशन उसने वहाँ की दिखाई है, लेकिन अब पता नहीं एंट्रेंस किधर से है, मुझे एंट्रेंस मिल नहीं रही उसकी। तो चलें अभी आगे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ और देखते हैं। अभी मैंने मनी एक्सचेंज की तरफ भी जाना है, करेंसी एक्सचेंज। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो चिली में, तो मैं आपको पहले बता दूं भाईजान कि आपने करेंसी एक्सचेंज करके लेकर आनी है। हो सकता है कि दिरहम्स वगैरह यहाँ पे एक्सचेंज ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक मैं शॉप पे गया था, देखने में करेंसी एक्सचेंज लग रही थी, लेकिन वो सिर्फ स्पेनिश बोल रहे थे, इंग्लिश नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं चेंज करते हम दिरहम। तो अभी मेरे पास करेंसी भी जो चिलियन है वो कम ही है, तो अब देखता हूँ मैं कोई करेंसी एक्सचेंज हो, वहाँ से मैं जाके ये चेंज करवा लूँ अपने नोट्स, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर। जी अब देखेंगे कितनी खूबसूरत एक बिल्डिंग है। अब मुझे नाम तो नहीं पता इसका, रास्ते में चलते हुए जो भी अट्रैक्शन पॉइंट आ रहा है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। और ये देखें,
ये मुझे कोई यूनिवर्सिटी लग रही है, यूनिवर्सिटी लग रही है या फिर कुछ या ऑफिशियल होगी, है गवर्नमेंट लेवल की कोई होगी बिल्डिंग, क्योंकि एक मैंने कुछ टूरिस्ट भी अंदर देखे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो गलियाँ ना दोस्तों आपको ऐसा एहसास दिलाएंगी जैसे आप इटालिया में घूम फिर रहे हो, स्पेन में घूम फिर रहे हो। क्योंकि उन लोगों का यहाँ पे राज रह चुका हुआ है, तो फिर उन्होंने जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर भी जो रखा है ना अपने कंट्री जैसा ही रखा है।